विश्वेश्वरैया भवन शॉर्ट सर्किट में एक रूम या कुछ जगह आग लग जा सकता है। दबा हुआ जितनी फाइल है उसमें आग लगने में भी देर लगेगी। 3 दिनों तक आग का नहीं बुझना। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किरोसिन तेल, डीजल या पेट्रोल की वहां पर की उपयोग किया गया है। और जब खुद नीतीश जी कह दिए हैं कि जाति जनगणना की आवश्यकता देश के पैमाने पर देश की सरकार तय करेगी, लेकिन स्टेट में मेरा राइट है, कानूनी भी हम कर सकते हैं और हम करेंगे। राजनीति में जो 5 साल तक लगातार सड़कों पर संघर्ष ना कर सके, उन्हें राजनीति में चुनाव आयोग को या पार्टी कानून बना दे कि उसको टिकट नहीं मिलेगा। प्रोफेसर बहाली, जिसमें कई विधायकों की भी बीपीएससी के द्वारा बहाली की गई। पटना साइंस कॉलेज में रंजन यादव जी के समय में जितनी बहाली हुई, लगभग जिनको कोई खरा का पता नहीं, वो प्रोफेसर हो गए। जो इसके पीछे बड़ी बचली है, चाहे चेयरमैन हो, चाहे एजुकेशन जिनका कोचिंग चलता हो, लगभग आईएएस आईपीएस जो एजुकेशन में ऐसे जगह है वो बाहर में कोचिंग भी चलाते हैं। जब नीतीश कुमार जी सदन भी और सदन के बाहर भी लगातार जाति जनगणना, उनका एक अंतिम कार्ड है नीतीश जी के लिए। राजनीति की जब करवट बदली जाएगी तो उसमें जाति जनगणना, विशेष राज्य विशेष पैकेज मुद्दा हो। तो जब वो कह ही दिए हैं, ये जो नवसिक्खु अनुकंपा पर जो जिनको राजनीतिक नवसिक्खु और जिन्हें संघर्ष का पता नहीं, गया से 1 किलोमीटर साइकिल से नहीं चल पाए, रथ नहीं चल पाई, 10 मिनट धूप में खड़े होने की हिम्मत और क्षमता नहीं। जनता को इतना बड़ा झूठ, अमित शाह जी ने तो जुमला स्वीकार कर लिया, जुमला था। लगातार झूठ पे झूठ। तो मेरा 5 सवाल दोनों आदमी से है। पहला सवाल है कि लालू यादव जी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। देवेगौड़ा और गुजराल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और बिहार में भी लालू यादव जी की सरकार थी। तो जाति जनगणना किसने रोका? उस वक्त ना तो बीजेपी की सरकार थी, ना कोई और थी। लालू यादव जी 10 साल कांग्रेस के साथ, 5 साल रेल मिनिस्टर रहे, इनकी सरकार। उस वक्त जाति जनगणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? इसका मतलब है कि आप लोग जनता के मुद्दे को जब अपनी बारी आती है तो नहीं करना चाहते हैं। और फिर उसका राजनीतिकरण का लाभ लेना चाहते हैं। कब तक झूठ फरेब ठग लोग जनता को भरमाएंगे? तीसरी चीज, नीतीश कुमार जी बीपी सिंह के समय में भी मिनिस्टर थे और अटल जी के साथ भी मिनिस्टर, 4 सालों से वो रहे हैं। तो विशेष पैकेज तो वो ले सकते थे और जाति जनगणना भी कर सकते। और जब खुद नीतीश जी कह दिए हैं कि जाति जनगणना की आवश्यकता देश के पैमाने पर देश की सरकार तय करेगी, लेकिन स्टेट में मेरा राइट है, कानूनी भी हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो फिर
ये इवेंट्स पैदा करना कि हम मिलेंगे, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पदयात्रा करेंगे और 2 दिन के बाद हम मिलेंगे और मिल लिए हमारा निराकरण होगा। इतने दिनों के अंदर सही माने में राजनीति में जो 5 साल तक लगातार सड़कों पर संघर्ष ना कर सके, उन्हें राजनीति में चुनाव आयोग को या पार्टी कानून बना दे कि उसको टिकट नहीं मिलेगा या ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। बिना संघर्ष के ऊपर से जाति, सामाजिक आधार और पिता के अनुकंपा पर चुनाव जीत जाना और हमेशा जनता के बीच जनता के विश्वास को दगा देना, तो इन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। हमेशा बिहार के साथ विश्वासघात किया है, बिहार बंटवारे में भी विश्वासघात किया, नंबर 1। बिहार के विशेष राज्य पर विश्वासघात किया, नंबर 2। बिहार को विशेष पैकेज पर विश्वासघात किया, नंबर 3। बिहार के पलायन को लेकर के चाहे एजुकेशन का हो चाहे मजदूर का हो, उस पर विश्वासघात किया, नंबर 4। और जाति जनगणना पर इन लोगों ने विश्वास किया, नंबर 5। क्या कोई जवाब है बिहार के विशेष राज्य से लेकर विशेष पैकेज से लेकर के जाति जनगणना पर? यदि है तो इस 5 का जवाब दे दें। दूसरी बात, इस देश में बिहार में ही प्रश्न पत्र लीक क्यों होता है? और जब भी लीक होता है, पहले तो चेयरमैन भी जेल गए। हम इंक्वायरी चाहते हैं रंजन यादव जी के समय से लेकर अभी तक। प्रोफेसर बहाली, जिसमें कई विधायकों की भी बीपीएससी के द्वारा बहाली की गई। पटना साइंस कॉलेज में रंजन यादव जी के समय में जितनी बहाली हुई, लगभग जिनको कोई खरा का पता नहीं, वो प्रोफेसर हो गए। तब से लेकर के अभी तक जितनी बीपीएससी की बहाली हुई है, उसकी पूरी जांच सीबीआई और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर हो। और इसकी जांच मैं बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना जबकि अभी मुद्दा नहीं था, नीतीश जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, मैं कराऊंगा, तो फिर बीपीएससी जैसी प्रमुख मुद्दों को दिग्भ्रमित सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों कर रही? इसमें अभी डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र सिंह, क्या रंजीत सिंह जी या कई ऐसे लोग, हम तो जांच का ही न मुद्दा उठाएंगे, हम किसी पर आरोप तो लगा नहीं रहे। आर.के. महाजन जी पहले भी संदिग्ध रहे, रेल से लेकर के टीचर वाले में और स्वास्थ्य से लेकर के अभी तक। तो अब जांच में क्या दिक्कत है? आप सस्पेंड किए जा रहे हैं। कंट्रोलर कौन बनाता है? तो यदि वो दागी था तो कंट्रोलर किसके कहने पर बना और किसने बनाया? और दागी था तो फिर वहां पर सेंटर किसने दिया? सेंटर प्रिंसिपल अपने तो नहीं ले लिए। जो इसके पीछे बड़ी बचली है, चाहे चेयरमैन हो चाहे एजुकेशन जिनका कोचिंग चलता हो, लगभग आईएएस आईपीएस जो एजुकेशन में ऐसे जगह है वो बाहर में कोचिंग भी चलाते हैं। ये कोचिंग माफिया, रंजीत जी का भी कोचिंग, तो कोचिंग माफिया और पदाधिकारी लोगों की मिली भगत से जो आज बिहार के युवाओं की जिंदगी हराम हो चुकी है, बोली लगती है, करोड़ों रुपया देंगे तब हम डीएसपी या कुछ बन पाएंगे। समाज के अत्यंत पिछड़े, दलित, कमजोर, अल्पसंख्यक और गरीब किसी भी जात के बच्चे
जीनियस होने के बाद बगैर पैसे के नौकरी में नहीं जा सकते, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? इस मुद्दों को विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व, और हम इसकी जांच पूरी तरीके से सीबीआई और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग चाहते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और पूरी जांच हम चाहते। तीसरी चीज, विश्वेश्वरैया भवन शॉर्ट सर्किट में एक रूम या कुछ जगह आग लग जा सकता है। दबा हुआ जितनी फाइल है उसमें आग लगने में भी देर लगेगी। 3 दिनों तक आग का नहीं बुझना, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किरोसिन तेल, डीजल या पेट्रोल की वहां पर की उपयोग किया गया है। जल नल योजना से लेकर के पीडब्ल्यूडी, आरयू, कई विभागों की फाइल जो लगातार भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारी और नेता उसमें इन्वॉल्व थे, उसकी संदिग्ध भूमिका है, और उसकी भूमिका की जांच हम सीबीआई से चाहते हैं। इसके पहले भी 3 बार आग लग चुकी है कई सेक्रेटेरिएट में, और यह आग भी भारत के सभी स्टेटों में कभी इतने बड़े पैमाने पर 3-3, 4-4 बार नहीं लगी। बिहार में ही क्यों 3-3, 4-4 बार सेक्रेटेरिएट में आग लगी?